नमस्कार दर्शकों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और कब तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में क्या करें कि आपके कामना और गुप्त इच्छा पूरी हो जाए। हर साल 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है, जो कि एक बार माघ मास में और दूसरी बार आषाढ़ मास में आता है। इस साल माघ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी को शुरू होकर 10 फरवरी तक समाप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र, जादू, टोना सीखने वाले साधक माता को प्रसन्न करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष 4 नवरात्रि मनाई जाती है। जो माघ मास में नवरात्रि पड़ता है वह गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरा चैत्र महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। तीसरे आषाढ़ महीने में, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और चौथी बार आश्विन मास में नवरात्रि आती है, जिन्हें आश्विन नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। 2 फरवरी को घट स्थापना है। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में विस्तार से बताऊंगी। माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माताएं हैं। इन्हीं की नवरात्रि में पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर, भैरवी, भूमावरी, बंगलामुखी, इन्हीं की गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीजों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक माँ दुर्गा का कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। खासकर रात्रि के समय तंत्र सिद्धि की जाती है। इस भक्ति और सेवा से माता प्रसन्न होकर साधक को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति देती हैं। साथ ही उनकी सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। अगर आप भी कोई गुप्त इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि में माँ के व्रत करें, और यह किसी को भी न बताएं कि आपने व्रत किया है। आप व्रतों को गुप्त रखें। आप देखना, इस गुप्त नवरात्रि में आपकी हर इच्छा, जो कि गुप्त से भी गुप्त क्यों ना हो, पूरी हो जाएगी। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। तामसिक भोजन का परित्याग करें। जमीन पर सोएं और पीले या लाल वस्त्र धारण करें। अपने माता पिता का भी सेवा करें। कहा जाता है कि जब हम सांसारिक माता को प्रसन्न रखते हैं तो माँ भगवती स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। 10 महाविद्या आपकी सदा ही जय हो।